आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो महाभारत के युद्ध से भी पुरानी है, लेकिन आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जिंदा है। यह है श्याम बाबा की कहानी, एक ऐसे वीर की जिसने अपना सिर काटकर भगवान को दे दिया था। महाभारत काल में जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध की तैयारी हो रही थी, तब एक बालक का जन्म हुआ था जिसका नाम था बर्बरीक। ये कोई साधारण बच्चा नहीं था, ये भीम का पोता और घटोत्कच का बेटा था। इसकी माँ का नाम था मौरवी, जो एक नाग राजकुमारी थी। बचपन से ही बर्बरीक में अद्भुत शक्ति थी। उसने कठोर तपस्या करके माँ दुर्गा से 3 ऐसे बाण प्राप्त किए थे जो कभी निशाना नहीं चूकते थे। पहला बाण दुश्मनों को चिन्हित करता था, दूसरा उन्हें नष्ट करता था और तीसरा वापस आकर उसके तरकश में लौट आ जाता था। अग्निदेव से उसे एक दिव्य धनुष भी मिला था। इतनी शक्ति थी उसमें कि अकेले ही पूरे युद्ध का परिणाम बदल सकता था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था, तो बर्बरीक ने अपनी मां से कहा कि वो भी युद्ध में भाग लेना चाहता है। मां मौरवी ने उससे 2 वचन मांगे। पहला, तुम हमेशा हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ोगे, क्योंकि न्याय यही कहता है। दूसरा, रास्ते में कोई भी तुमसे कुछ मांगे तो तुम मना नहीं करोगे। बर्बरीक ने दोनों वचन स्वीकार कर लिए और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ब्राह्मण से हुई। ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं था, ये स्वयं भगवान कृष्ण थे जो वेश बदल कर आए थे। कृष्ण ने पूछा, हे वीर, तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? बर्बरीक ने अपना परिचय दिया और बताया कि वो युद्ध में भाग लेने जा रहा है। कृष्ण ने कहा, तुम्हारे पास तो केवल 3 बाण हैं, इतने बड़े युद्ध में ये कैसे काम आएंगे? बर्बरीक मुस्कुराया और बोला, प्रभु, मेरे एक बाण से ही पूरी सेना का नाश हो सकता है। कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं तो इस पेड़ की सारी पत्तियों को एक ही बाण से भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया और एक बाण छोड़ा। बाण ने पेड़ की हर पत्ती को भेद दिया, यहां तक कि जो पत्ती कृष्ण के पैर के नीचे छिपी हुई थी उसे भी। यह देखकर कृष्ण समझ गए कि यह वीर कितना शक्तिशाली है। अब कृष्ण के सामने एक बड़ी समस्या थी। बर्बरीक ने वचन दिया था कि वो हारने वाले पक्ष की तरफ से लड़ेगा, लेकिन उसकी शक्ति इतनी अधिक थी कि जिस तरफ भी वो जाता वो पक्ष जीत जाता। इससे युद्ध का संतुलन बिगड़ जाता और धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। कृष्ण ने समझ लिया कि अगर ये वीर युद्ध में उतरा तो धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर, मैं तुमसे एक दान मांगता हूं, तुम्हारा सिर। बर्बरीक को अपनी मां का दूसरा वचन याद आया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, प्रभु, मैं आपको अपना सिर दे दूंगा, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं इस महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उनकी दिव्यता देखकर बर्बरीक स्तब्ध रह गया और भाव विभोर होकर उनके चरणों में झुक गया। कृष्ण ने उसे वरदान दिया, तुम्हारा सिर एक पहाड़ी पर रखा जाएगा जहां से तुम पूरा युद्ध देख सकोगे, और कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे। जो भी सच्चे मन से तुम्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। बर्बरीक ने खुशी से अपना सिर काट दिया। उसका सिर पहाड़ी पर रखा गया और वहां से उसने पूरा 18 दिन का युद्ध देखा। युद्ध के बाद जब पांडवों में ये बहस हुई कि जीत किसकी वजह से हुई, तो बर्बरीक के सिर ने गवाही दी कि ये जीत केवल कृष्ण की वजह से हुई है। उन्होंने ही पूरे युद्ध का संचालन किया था। युद्ध के बाद बर्बरीक का सिर रूपावती नदी में प्रवाहित कर दिया गया। सदियां बीत गईं। फिर एक दिन राजस्थान के खाटू गांव में एक अद्भुत घटना हुई। एक गाय रोज एक खास जगह पर जाकर अपना दूध गिराने लगी। गांव वालों को यह बात अजीब लगी। उन्होंने उस जगह खुदाई की तो वहां से एक चमकता हुआ सिर निकला। यह बर्बरीक का ही सिर था जो दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। स्थानीय ब्राह्मण को स्वप्न में इस सिर के बारे में पता चला। उसी समय खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को भी स्वप्न आया कि वो इस स्थान पर एक मंदिर बनवाए और इस दिव्य सिर की स्थापना करे। राजा ने तुरंत आदेश दिया और सन 1027 में खाटू श्याम जी का पहला मंदिर बनाया गया। बाद में सन 1720 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। श्याम बाबा का ये मंदिर आज भी राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ हर साल फाल्गुन मास की एकादशी को लाखों श्रद्धालु आते हैं। इस मेले को लक्खी मेला कहते हैं क्योंकि लाखों लोग यहाँ आते हैं। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा कमज़ोर और परेशान लोगों की मदद करते हैं। श्याम बाबा की पूजा में एक खास बात यह है कि यहाँ सफ़ेद कपड़े पर नीले घोड़े का निशान बना ध्वज फहराया जाता है। ये ध्वज हर साल झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से लाया जाता है। मान्यता है कि यह ध्वज बर्बरीक के नीले घोड़े का प्रतीक है जिस पर वो युद्ध के लिए निकला था।
भक्त श्याम बाबा को कई नामों से पुकारते हैं। श्याम बाबा, खाटू वाले, कलयुग के अवतार और सबसे प्रिय नाम हारे का सहारा। लोग मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से श्याम बाबा से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। खासकर जो लोग जिंदगी में हार गए हैं, निराश हैं, उनके लिए श्याम बाबा आशा की किरण है। श्याम चालीसा का पाठ करना, भजन गाना और श्याम बाबा की जय का नारा लगाना, ये सब श्याम बाबा की भक्ति के तरीके हैं। मंदिर में श्याम कुंड नाम का एक पवित्र तालाब भी है जहां श्रद्धालु स्नान करते हैं। श्याम बगीचा नाम का एक सुंदर बगीचा भी है जहां फूल उगाए जाते हैं जो श्याम बाबा को चढ़ाए जाते हैं। श्याम बाबा की कहानी सिखाती है कि सच्ची भक्ति में त्याग होता है। बर्बरीक ने अपनी जान तक दे दी लेकिन धर्म के रास्ते से नहीं हटा। उसने दिखाया कि शक्ति का सही उपयोग कैसे करना चाहिए। वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल अहंकार के लिए नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया। आज के समय में जब लोग अपनी समस्याओं से परेशान हैं तो श्याम बाबा की ये कहानी उन्हें प्रेरणा देती है। ये बताती है कि कैसे विनम्रता, त्याग और सच्ची भक्ति से इंसान भगवान तक पहुंच सकता है। बर्बरीक एक इंसान था, लेकिन उसकी भक्ति और त्याग की वजह से वो आज करोड़ों लोगों के दिलों में बसा हुआ है। श्याम बाबा का मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि ये आस्था और विश्वास का केंद्र है। यहाँ आने वाले लोग अपनी सारी परेशानियां भूल जाते हैं और मन में शांति महसूस करते हैं। मंदिर की व्यवस्था श्री श्याम मंदिर कमेटी करती है, जो श्रद्धालुओं के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराती है। श्याम बाबा की महिमा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। आज पूरे भारत में और विदेशों में भी उनके भक्त हैं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हर जगह श्याम बाबा के मंदिर हैं। लोग अपने घरों में भी श्याम बाबा की तस्वीर रखते हैं और रोज उनकी पूजा करते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि भगवान कृष्ण कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने समझ लिया था कि अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेता तो धर्म की स्थापना नहीं हो पाती। इसलिए उन्होंने बर्बरीक से उसका सिर मांगा और बर्बरीक ने बिना किसी सवाल के अपना सिर दे दिया। ये दिखाता है कि सच्चा भक्त वही है जो भगवान की इच्छा के आगे अपनी इच्छा को छोड़ देता है। श्याम बाबा की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। आज के युग में जब लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, तब बर्बरीक का त्याग और निस्वार्थता का उदाहरण हमें सही रास्ता दिखाता है। वो हमें सिखाता है कि असली जीत वो नहीं है जो युद्ध के मैदान में मिलती है, बल्कि वो है जो दिलों में मिलती है। जब भी कोई व्यक्ति श्याम बाबा की जय कहता है तो वो सिर्फ एक नारा नहीं लगा रहा होता, वो उस महान वीर को याद कर रहा होता है जिसने धर्म के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। श्याम बाबा की ये अमर कहानी हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी कि कैसे सच्ची भक्ति और त्याग से इंसान अमर हो जाता है।